इश्क नचाया। शायान आया हुआ है। हाँ पता है मुझे। चलता हूँ मैं। आ जाओ अंदर से मिल लो। बहुत जरूरी काम भूल गया था, वो याद आ गया। सानिया तुम बैठो शायान के पास, मैं भी आती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुझे ज्यादा देर तो नहीं हुई? मैं तो इससे भी ज्यादा इंतजार कर सकता हूँ। आप जानना चाहते थे कि रमजी कौन है? रमजी रमजी वो है जो मुझे शायान बन के कॉल किया करता था। मैं कुछ समझा नहीं। सुनी बात, क्या कह रही थी वो? क्या कहा था तूने? इनकार किया था शादी से। है? मैंने? ये क्या कह रही है तू? ये उसने कहा तुझसे? मुझे भी अंदाजा था कि तू ऐसा नहीं कर सकती। कह दिया मैंने उससे कि तूने ऐसा कुछ नहीं कहा। लेकिन वो सर्वर तो मुझसे मैंने झूठ बोला था उससे। मेहरबानी होगी अगर वो कोई गिला करे ना तो मेरी इज्जत बचा लेना, मेरा नाम बता देना। मेरा नाम लेके झूठ क्यों बोला तूने? पापा ने मजबूर किया था मुझे। क्या? अच्छा, तो वो सर्वर के बच्चे ने झूठ बोला है मुझसे। देख लूंगा मैं उसे, छोड़ूंगा नहीं। रमजी, कुछ ऐसा वैसा ना करी कि जिससे झगड़ा हो। मुझे यकीन था कि तुम मुझसे झूठ नहीं कहोगे, और ऐसा ही हुआ। कहीं ये तो नहीं है ना कि तुम उससे मोहब्बत करती? तुम तो मुझसे बातें करती थी। मेरा मतलब है तुम्हारी आंखों में तो मेरी ही तस्वीर थी ना। देखा बेटा, मैंने कहा था ना ये आएगी, तुम इससे पूछ लेना। अब तो तुम्हारी तसल्ली हो गई ना। पता नहीं ये कौन हमारा दुश्मन है जो हमारी जासूसियां कर रहा है और तुम्हें गलत गलत इत्तला दे रहे हैं। ठहरे आंटी, रमजी के पास सानिया का नंबर कैसे आ सकता है? कहीं ऐसा तो नहीं है जिन लड़कों ने मुझसे मोबाइल स्नैच किया था उनमें से कोई एक लड़का? सर्वर? सानिया सर्वर का है? तूने तो उसके साथ आना था ना। हाँ पर वो बाहर से ही चला गया।
हेलो। हाँ सरवर, तुमने मुझे जिस जगह का पता दिया था मैं एग्जैक्टली उसी पॉइंट पे आके खड़ा हुआ हूँ। कहाँ हो तुम? मैंने भी आपको देख लिया, आ रहा हूँ। ओके, जरा जल्दी करो प्लीज। जी साहब। सरवर, बहुत मुश्किल से पहुंचा हूँ मैं, रास्ता ही नहीं समझ आ रहा था मुझे। अरे साहब, मैंने तो कहा था आप ही को जल्दी है, कल मैं आपके ऑफिस आ जाता। हाँ, जल्दी तो बहुत थी मुझे। आपको शौक है कि आप उलझे हुए धागों को सुलझाएं? सरवर, तुम क्या कह रहे हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। आपको रमजी का पता क्यों चाहिए? उसे सबक सिखाना है मुझे। क्यों? आप टीचर हैं, वो स्टूडेंट है जो आप उसको सबक सिखाएंगे? आपकी शादी हो रही है सानिया के साथ, जाइए आप, खुश रहिए अपनी जिंदगी में। सरवर, बात समझने की कोशिश करो प्लीज यार। तुम उस रमजी से डरते हो, 2 टके के बदमाश से डरते हो। मैं तुमसे वादा करता हूँ हर कदम में तुम्हारे साथ साथ। अरे रहने दें साहब, ये सिर्फ बातें हैं। हर कदम कौन किसी का साथ देता है? सरवर प्लीज, तुम मुझे रमजी के ठिकाने का पता दो, मैं तुम्हारा नाम हरगिज़ नहीं लूंगा। मुझे लगता है कि मैंने तुम दोनों को कहीं देखा है। याद कर रहा हूं, मुलाकात कहाँ हुई? तुम्हें याद करने की ज्यादा जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर गलती से याद आ भी गया तो याद करके ज्यादा खुशी नहीं होगी तुम्हें। मुझे या तुम्हें? पहचान गया हूं तुम्हें, इसीलिए बोल रहा हूं। कौन है भैया? तुम लोगों को शक्लें कहाँ याद रहती? याद है तुम लोगों ने मेरा मोबाइल स्नैच किया। बड़ा जिगरा है तेरा, ऐसे ही आ गया। चल निकल, कोई और होगा, चल। फिक्र ना करो, मैं पुलिस के साथ नहीं आया। अगर चाहता तो आ भी सकता था। अब ये नहीं पूछना कि क्यों नहीं आया। तुम दोनों में से है कोई एक जो मुझे कॉल करता है, उसे बता दो वो अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सकता। अबे तू है कौन? शायान, तुम रमजी हो ना? देखो मेरी बात सुनो, ना मैंने ना इसने, हम में से कोई भी नहीं है जिसने तुम्हें फोन किया, किसी ने नहीं किया। और मैं नहीं चाहता कि तुम आइंदा इस गली में नजर। तब किसी के चाहने से कोई फर्क पड़ता है? गलियां हमारी हैं, और कोई हमें ये बता नहीं सकता कि हमें यहाँ आना है या नहीं आना, समझे? अच्छा रमजी, तुम्हें इतना तो अंदाजा हो गया होगा कि मेरी कितनी जरूरत है कि मैं यहां तक पहुंच गया। किसी को लूटना तो आसान, क्योंकि उसका सामान उसकी जान से प्यारा नहीं होता, और अगर जान पे आ जाए तो वो इतनी आसानी से अपनी जान नहीं देता। ओ, जो भी है ना, चुपचाप निकल जाए यहाँ से। किसी ने गलत पता दिया है, हो जाएगा, चल। पता गलत हो या सही, बहरहाल मैंने अपना पैगाम तो पहुंचा दिया। ख्याल रखना अपना। तू क्या समझा? कब्र में उतारेगा मैं और हम उतर जाएंगे? क्या कर रहे हो सलीम भाई यार? अरे कौन सा सलीम भाई? क्या रिश्ता तेरा मेरा? खबरदार जो सलीम भाई बोला मुझे।
शायान को हमारा पता क्यों दिया तूने? बोल बोल क्यों बताया? मुझे सानिया ने कहा था, मुझे मामले की संगीनी का नहीं पता था ना। तुझे मैंने कहा था ना मरवा दे क्या, ये देख लिया? क्या बात कर रहे हो यार, मैंने कितनी मदद की रमजी भाई की, पूछो। हाँ हाँ, मदद तो तूने बहुत की है मेरी। क्या कहा तूने सानिया से कि रमजी ने शादी से इनकार कर दिया है? सानिया की माँ ने मुझे मजबूर किया था। मैं अब जाके सच बता दूंगा उसको। तू सच बता देगा, सानिया दौड़ के इसके पास आ जाएगी, शायद हमें जेल करा देगा। मैं तेरी बस जात बस में बस बैठूंगा। बस 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 रमजी, बस बस, इसको वार्निंग देके छोड़ दे। इधर देख, मुझे बड़ी अच्छी तरह से पता है कि शायान को फोन कौन करता है, समझा तू? रमजी भाई वो तो आप करते थे ना। मैं चंबा मारूंगा तुझे। कसम से मैं समझ रहा था आप ही फोन करते हो। चुप! नहीं चुप! जो कह रहा हूं वो सुन, समझा? चल निकल निकल निकल, जा जा चल भाई, मैं निकल, जा यहां से। जाने दिया तूने यार। इसको अंदर रख। अगर तुझे जरा सी भी शर्मो हया होती ना तो तू कभी भी उसके घर ना जाती। मैं किस लिए गई थी उसके घर? सोनी की माँ का इंतकाल हुआ है अम्मी, अफसोस करना तो बनता था। सोनी 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 क्या लगती है वो हमारी? अरे उसे तो तू रमजी की वजह से जानती है ना, फिर क्यों गई थी? जहाँ कह रही हो वहाँ शादी कर तो रही हूँ। ओहो, तो क्या इसमें तेरी मर्जी शामिल नहीं थी? मुझ पे तो कौन सा एहसान चढ़ा रही है? हैं? और एक बात सुन ले, ये जो रमजी तेरे दिलो दिमाग में है ना, इसे बिल्कुल निकाल दे। अरे मैं चाहती हूँ कि तू ऐशो आराम की जिंदगी गुजारे, सिसक के ना मरे। ये दुनिया है अम्मी, यहाँ लोग ऐश में जिंदगी नहीं गुजारते लेकिन फिर भी खुश रहते हैं। मेरी तो समझ में ये नहीं आता कि खुशियों को हमेशा दौलत से ही क्यों जोड़ा जाता है। ना तू चाहती क्या है? हैं? कुछ भी नहीं, तो सिर्फ बात का जवाब दे रही थी। इस लड़की बहुत पछताएगी है। यार आज तो बहुत थक गया सुखरा में, बड़ा काम था भाई आज वर्कशॉप। हाँ गर्मी भी तो बहुत हो रही है। बहुत गर्मी है, अल्लाह रहम करे। आजा बेटा आजा, अभी हमारे साथ भी बैठ जाया कर, 100 बातें होती हैं करने के लिए। बोलो बाबा। तू कहाँ जा रही है? किचन में देख लूं, कोई काम पड़ा हो शायद। बैठ जा, काम भी हो जाएगा। मुझे इससे जो बात करनी है ना, उसमें तेरा होना जरूरी है। ये सोनी कहाँ है? अपने कमरे में है, बुलाऊं? नहीं नहीं, पहले जरा मुझे इससे बात करने दे। हाँ भाई, क्या बात है, तू आजकल वर्कशॉप नहीं आ रहा? दिल नहीं लगता मेरा वर्कशॉप। काम में दिल लगाना पड़ता है बेटा, फारिग लोगों का वैसे भी काम में दिल नहीं लगता। अच्छा कल से आ जाऊंगा ना। अच्छा बस अब ये है कि तू जिम्मेदारी संभाल, तो तेरी शादी कर दूं मैं। हमारी बहन तो बेचारी हसरत लिए चली गई दिल में अपनी बेटी की खुशी देखने की। सकीना के 40वें के बाद तेरा निकाह कर रहा हूं सोनी से। कहाँ जा रहा है? अब्बा मुझे सोनी से शादी नहीं करनी है। मैं होश में तो है तू? रमजी, सोनी अच्छी लड़की है बेटा, तू उसके बारे में सोच तो सही। समझ क्यों नहीं रहे आप लोग? बार बार कह रहा हूं आपसे कि मुझे अभी शादी नहीं करनी है, नहीं करनी है मुझे शादी। तो क्यों नहीं करनी रमजे? मेरे ख्याल से इसके साथ जबरदस्ती ना करो। तो जबरदस्ती थोड़ी कर रहा हूँ, बात कर रहा हूँ। वो हो सकता है रमजी किसी और को पसंद करता हो।
देख शुक्रा, अगर ऐसा हुआ ना तो रमजी की इस घर में फिर कोई जगह नहीं होगी, समझ गई? ये ऊंचे महलों वाले और छोटे मोहल्लों वाले कमबख्त सिर्फ हमें रुसवा करेंगे। कमबख्त तो मैं हूँ। क्या कहूंगी? इनकार की वजह क्या है? बोल दे कि तू मुझे पसंद नहीं करती, बस। ये तो सच है, मैं तुझे पसंद नहीं करती। तेरे इश्क नचाया। तो भाई बहुत परेशान किया उस शायान ने, अजीब ही आदमी पीछे ही पड़ गया था मेरे। वो दरअसल जब तू मुझे घर छोड़ के गया था तो रमजी की बात चल निकली और शायान तुझ पे शक कर रहा था, इसीलिए। अच्छा, उसका शक दूर करने के लिए मेरे पीछे लगा दिया उसको तुमने, हैं? मैं और तुझ पे शक करूंगी, भला क्यों? देखो सानिया, मेरी बात सुनो, ये ऊंचे महलों वाले और छोटे मोहल्लों वाले कोई भी हमारे काम नहीं आएगा, सब अपने मतलब के। कमबख्त सिर्फ हमें रुसवा करेंगे। कमबख्त तो मैं हूँ, तराजू के दो पलड़ों की तरह इधर उधर डोलती फिर रही। हवा रुके तो पता चले किसका पलड़ा भारी है। कौन सा तावीज लाओ जो तुम पे असर कर जाए? तावीज़ों से काम आगे निकल चुका है सरवर। सोनी, ये हो क्या रहा है यार इस घर में? तू बता, क्या हो रहा है? देख अब्बा को, पता है मुझसे उन्होंने क्या कहा है? मुझसे कह रहे हैं कि मैं तुझसे निकाह कर लूं। वाह, यतीम हो ना, इसलिए। जिसका दिल चाहेगा जिस खूंटे से मान दे। अच्छा चल, अब सोनी ऐसी भी कोई बात नहीं है, कोई तेरे साथ जबरदस्ती नहीं कर सकता। तू सीधी तरह मना कर देना अब्बा को कि तू मेरे साथ निकाह नहीं करना चाहती, साफ। मैं क्यों मना करूं? तू खुद मना क्यों नहीं कर देता? मैं इनकार करूंगा ना तो गुस्सा करेंगे मुझ पे, मैं नहीं कर सकता यार इनकार। अब मुझे कुछ नहीं कहेंगे? कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, तुझे कभी नहीं डांटेगा अब्बा। अगर तू कहे तो मैं। पागल हो गई है क्या तू? तो फिर तू बता, क्या कहूंगी? इनकार की वजह क्या है? तो बोल देना यार, झूठ बोल दे कि तू मुझे पसंद नहीं करती, बस। झूठ क्या है इसमें? ये तो सच है, मैं तुझे पसंद नहीं करती। अच्छा, फिर तो बड़ी अच्छी बात है। अगर सच है तो सच बोल दे, जाके मना कर दे कि तू निकाह नहीं करना चाहती मुझसे। तो क्या तुझे इससे सानिया मिल जाएगी? देख सोनी, मैं बस एक बात जानता हूँ कि सानिया के दिल में मेरी जगह है, बस उसे पता नहीं है। अपनी जगह का यकीन दिलाऊंगा उससे, कभी हारूंगा नहीं, पीछे नहीं हटूंगा, बता रहा हूँ तुझे। तो समझ में नहीं आता क्या करूं। एक फोन करके पता पूछता है, दूसरा गिरबान पकड़कर धमकी देता है। उलझा कर रख दिया तुमने मुझे। मैंने उलझा कर रख दिया? मैं तो खुद उलझ कर रह गई हूँ। क्या करूं, किधर जाऊं? किधर जाऊं क्या मतलब? तुम्हारी शायन से मंगनी हो तो गई है।
तो इसमें मेरा तो कोई कसूर नहीं। तुम्हारा कसूर नहीं है तो क्या मेरा कसूर है? हाँ, मैं तो तिनके की तरह बह रही हूँ जहाँ हालात ले जाए। तुम्हारी शायन से मिलनी हो तो गई। क्या तुम रमजी से? मैंने ऐसा कब कहा? और फिर उसने भी तो। किसने कहा तुमसे कि मैंने इनकार किया है? सर्वर तो मुझसे 2 हफ्ते से नहीं मिला। सरवर, सरवर तूने झूठ क्यों कहा कि रमजी ने इनकार कर दिया? झूठ? तुम्हें किसने कहा कि मैंने तुमसे झूठ कहा है? किसने कहा है? क्या अम्मी ने कहा था तुझे? जाने दो इन बातों को, छोड़ो। सरवर, जो हो रहा है क्या वो ठीक है? जो कुछ भी हो रहा है ना, कुछ भी ठीक नहीं। मुझे रमजी को चुनना चाहिए ना? ना शायान को और ना रमजी को। शायान का ही फोन है। हेलो। क्या हो रहा है जनाब? आपकी ही बातें। वाकई? या फिर मेरा दिल रखने के लिए कह रही हो? वैसे किससे हो रही थी मेरी बातें? किसी से नहीं, ख्यालों में अपने आप से बातें कर रही थी। लो जनाब, हमसे ज्यादा तो अच्छे हमारे ख्याल हैं। मैं आपसे बाद में बात करती हूँ शायान। तू अम्मी को मना सकता है? जरा सोच तो सही बेटा, वो क्यों तेरे आगे पीछे घूमती है? क्या मिलता है उसे? क्या चाहती है अभी तुझे रमजी? और एक तू है, उसका दिल तोड़ रहा है। बस बोल ले, तू भी अब्बा की जबान बोल ले। तू क्या बकवास कर रहा है? अरे ये मेरे अपने दिल की बात है, ये मेरी अपनी बात है। तो मेरे दिल की बात तुझे नहीं पता कि मैं किसी और को कितना पसंद करता हूं? तू तो हमेशा ही हमाकतें करता है। अरे एक लड़की जिसकी मंगनी कहीं और हो गई है, तू उसके पीछे पागल है। छोड़ दे अपनी ये बेवकूफी। अम्मा देख, जितना जोर तू मुझ पे लगा रही है ना, अगर इसे आधी कोशिश भी वहां करेगी तो मेरा काम बन जाएगा। अपने बाप का पता है ना तुझे? हाँ पता है मुझे, लेकिन तुझे मेरा पता नहीं है। अगर तूने मेरी बात नहीं मानी ना तो ये घर छोड़ के चला जाऊंगा। कहाँ चला जाएगा? कौन सी माँ के पास चला जाएगा? बस कर ले, तू जली कटी शुरू कर दे, जली कटी शुरू। बड़ा ही बेवकूफ है, किसी की बात समझता ही नहीं। सोनी कुछ कर ले यार, अब बाजी तेरे हाथ में है। कुछ कर ले। इश्क तेरे विच सड़बल गई मैं, फिर भी दिल दी गल नहीं कही मैं। मामी, इस घर में जो कुछ भी हो रहा मैं सब देख रही हूँ। मुझे लगता है कि हम लोगों की बेहतरी इसी में है कि हम लोग रमजी की बात मान लें। रमजी की बात मान लीजिए तो
क्या उस लड़की के घर वाले मान जाएंगे? मान जाएंगे। जब उस लड़की ने रमजी के लिए पैगाम भेजा था तो इसका मतलब ये साफ था कि वो रमजी से शादी करने के लिए राजी थी। तो और बात है कि अम्मा को भी उसी दिन बढ़ना था। अगर अभी देर नहीं हुई है, हम कोशिश कर सकते हैं। मैं चलूंगी आपके साथ। हम उसकी माँ से बात करेंगे, मैं समझाऊंगी उसे। और तेरे मामू, उनसे कौन बात करेगा? कौन समझाएगा उन्हें? एक बार उसके घर वाले मान जाए, हाँ देखना। मैं मामू से अगर कहूंगी ना, वो मेरी बात नहीं टालेंगे। अच्छा ले, जा अंदर रख दे जाके। मैं एक गरीब कमजोर इंसान हूँ, उसकी मेरे दिल में जगह है, लेकिन मेरी उसकी जिंदगी में कोई जगह नहीं है सलीम साहब, कोई जगह नहीं है। तेरे इश्क तेरे इश्क नचाया। शायान, हेलो। हाँ शायान बेटा। अरे आंटी, आप कैसी हैं? आप? मैं बिल्कुल ठीक। सानिया से बात हो सकती है मेरी? हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं हो सकती। वो जरा छत पर गई है कपड़े सुखाने। आंटी, मैं आपसे एक बात पूछ सकता हूँ? हाँ बेटा पूछो। आंटी, पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लगता है कि सानिया मुझे अवॉइड करती है, बहाने बहाने से फोन बंद कर देती। नहीं नहीं बेटा, ऐसी तो कोई बात नहीं है। और फिर तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो? वो दरअसल सानिया जरा शर्मीली सी है ना, झिझकती होगी। बल्कि मैं तो इंतजार कर रही थी कि कब आपके माँ बाप सानिया का रिश्ता लेने आएंगे। वो वैसे कब तक आने का इरादा है? इंशाल्लाह आंटी जल्दी आएंगे। अच्छा अच्छा बेटा, मैं तुम्हारी अभी सानिया से बात करवाती हूँ। हाँ
जी। सानिया, 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 जल्दी नीचे आ, ये अयान का फोन है। सानिया, आ रही है बेटा, आ रही है। ये ले, बात कर। हेलो। अच्छा जी, आप तो कह रही थी कि मुझे कॉल कर रही हैं। मैं कब से आपका वेट कर रहा हूँ और आपने फोन ही नहीं किया, लिफ्ट ही नहीं करा रही आप मुझे। वो मैं काम कर रही थी तो याद नहीं रहा। सीरियसली वेरी बैड। मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। खैर छोड़ो इन बातों को, मुझे ये बताओ, मेरा दिल चाह रहा है कहीं घूमने चलते हैं, लॉन्ग ड्राइव पे। क्या कहती है? नहीं शायान, मैं नहीं जा सकती, घर पे बहुत काम है। अरे अरे कोई काम नहीं है, कपड़े तो धुल चुके हैं, तू जा जा, मैं कर लूंगी सारे काम। चलो भाई, अब तो आंटी ने भी सिफारिश कर दी। अब तुम जल्दी से रेडी हो जाओ, मैं 1 घंटे में तुम्हें पिक करने आ रहा हूँ। ठीक है, ओके ओके, ठीक है, बाय। ये क्या होता जा रहा है तुझे, हैं? कहाँ गुम रहती है? सोचती कुछ और है, करती कुछ और है। ठीक कर ले सानिया अपने आप को। यार मेरी सारी अपॉइंटमेंट्स कैंसिल कर देना, मुझे बहुत जरूरी काम है, वहां जाना है। अब थैंक यू। क्या हो गया सानिया, तुम इतनी बुझी बुझी सी क्यों लग रही हो? क्यों, मुझसे कोई गलती हो गई है? नहीं तो आप ऐसा क्यों सोच रहे? मुझे लगता है तुम पे दबाव है, टेंस हो तुम, या फिर कोई तुम्हें धमकियां दे रहा है। नहीं। फिर? वो असल में जहाँ हम रहते हैं वहां पर लोगों को दूसरों पर नजर रखने के अलावा और कोई काम ही नहीं होता। आप जब आते हैं तो पता नहीं लोग कैसे कैसे सवाल करते हैं। तुम भी लोगों की परवाह करती हो? यार सानिया, लाइफ को एंजॉय करना सीखो, छोड़ दो ये लोगों की परवाह करना। ऐसा तो नहीं हो सकता, लोगों की परवाह तो आपको भी है। कैसे? क्यों? आपको जब कोई फोन करता है, सारी खबरें देता है, तो आपको भी परवाह होती है ना। ठीक कह रही हैं आप। कोई जिंदगी नहीं है सलीम साहब, कोई जिंदगी नहीं है हम गरीबों की, कोई जिंदगी नहीं है यार। जिंदगी है तो सिर्फ अमीरों की। मैं तू सिर्फ कीड़े मकोड़े हैं, हमें तो दर्द होता ही नहीं है। दर्द होता है तो सिर्फ उन अमीर ज़ादों को। बस कर यार, थूक दे गुस्सा। क्या थूकूं यार? मैं गुस्सा करके अपना ही खून जला रहा है ना। खून जला रहा हूं? ये तू और मैं
रोड पे किसी अमीरजादे को गाड़ी से रेस हरा के बड़े खुश होते हैं ना, ये जीत गए। वो जीतते नहीं है भाई, सिर्फ रोड पे जीत सकते हैं। जिंदगी में उनसे जीतना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है हमारे लिए। यार बात तो ठीक है तेरी, इसलिए कह रहा था ना, जबरदस्ती उठा लेते हैं उससे, लेकिन सुनी नहीं मेरी। मैं पागल था यार। अब कुछ नहीं हो सकता यार, भूल जाओ उसे। लड़कियों के पीछे जिंदगी बर्बाद नहीं करते। सलीम मैं पागल था यार, पागल था, मेरा दिमाग खराब था, पागल हो गया था मैं ये समझा ही नहीं यार सलीम के मैं एक गरीब कमजोर इंसान हूँ। उसकी मेरे दिल में जगह है, लेकिन मेरी उसकी जिंदगी में कोई जगह नहीं है सलीम साहब, कोई जगह नहीं है यार। मैं खुद गरीब पैदा हुआ हूं, मैं कसूर है मेरा ये। चलो यार, रमजीत चल यार। नहीं मुझे नहीं जाना कहीं। तेरे इश्क नचाया, इश्क नचाया। औरत समंदर की तरह होती है, जिसका एक ही चांद होता है, जिसकी कशिश से वो बंधी होती है। लेकिन अगर वो सूरज को चुन ले। उठ जा, जा चली जा यहाँ से, और अब मत आइयो यहाँ। तू सोनी के लिए गलत शख्स मत बन बेटा, उसकी मोहब्बत की कदर कर, हीरे की तरह तराश देगी तुझे। उसे कोई एतराज नहीं है तो मुझे क्या। यार तूने तो दिल खुश कर दिया मेरा। क्या है मोहब्बत, क्या है चाहत, यही फसाना, यही हकीकत, यही दिल है, यही धड़कन, ये जुदाई, यही बंधन, कभी जलाया कभी बुझा।